आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें यूरिया खाद कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिया डालने का सही समय, सही और अच्छा तरीका, वैज्ञानिक तरीका क्या है और कब यूरिया डालें ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिले, यूरिया डालते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि धान में यूरिया कब, कैसे और क्या क्या सावधानियां बरतते हुए डालना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें यूरिया डालने से फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों, यूरिया डालने से आमतौर पे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन हमारी मिट्टी में अगर किसी तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है तो वह है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे मुख्य तत्वों की गिनती में आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीन हमारे मुख्य तत्व होते हैं। इनके बिना तो पौधे का विकास होना असंभव ही माना जाता है। तो नाइट्रोजन के इस्तेमाल से पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है। वानस्पतिक विकास, जो पौधे के जितना भी विकास आपको ज़मीन के ऊपरी वाले हिस्से में दिखता है, उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। पत्तियों को हरा करने में, पत्तियों के निर्माण में और बहुत सारे कार्य करता है। तो नाइट्रोजन से अच्छी बढ़वार होती है, अच्छे कल्ले का फुटाव होता है। नाइट्रोजन की कमी रह गई तो पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, फसल पीली रहेगी, पौधे अच्छे से भोजन नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होगा। तो नाइट्रोजन काफ़ी आवश्यक तत्व है जिसका हम यूरिया के इस्तेमाल से जिसकी पूर्ति करते हैं। अब चलिए जानते हैं यूरिया हमें कितनी बार देना चाहिए। यूरिया खाद आपको कम से कम धान की फसल में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा कि आपने जाना, कम से कम 3 बार है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जितनी ज़्यादा बार डालेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इकट्ठा यूरिया डाल देने से उसके लाभ में कमी आती है। कम कम मात्रा अगर आप कम कम दिन पे डालेंगे तो उसका पौधे को ज़्यादा लाभ मिलेगा और वो उसकी मात्रा भी ख़राब नहीं होती है। यूरिया एक ऐसी खाद है जो बहुत जल्दी घुल जाती है, जो बहुत जल्दी पानी के साथ नीचे चली जाती है, जिससे पौधे उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब चलिए हम समय जानते हैं कब यूरिया आपको देना चाहिए। अगर आप 3 बार यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार आपको रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बार 20 दिन से 30 दिन तक, यानी धान की रोपाई के बाद 20 से 30 दिन तक दूसरी बार आपको यूरिया डालना है। और अंतिम यूरिया यानी तीसरी बार यूरिया 40 दिन से लेकर 50 दिन तक, यानी रोपाई के बाद 40-50 दिन के भीतर आपको आखिरी यूरिया डाल देना है। 50 दिन के बाद अगर आप यूरिया डालते हैं, पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, फसल में बीमारी आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो जितना भी आपको यूरिया डालना है या फिर जो भी खाद आपको डालनी है दानेदार रूप में, या फिर जो भी खाद मिट्टी में हम इस्तेमाल करते हैं, 50 दिन के अंदर ही आपको कर देना है। तो हमने समय बताया रोपाई के समय से 1 सप्ताह तक, 20 से 30 दिन और 40 से 50 दिन। अब चलिए मात्रा भी जान लेते हैं। अगर आप डीएपी खाद के साथ या फिर एनपीके खाद के साथ यूरिया डालने वाले हैं, मान लीजिए रोपाई के समय आप डीएपी या कोई एनपीके डालेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो पहली यूरिया है वो आपको कम कर देनी है। तो पहली बार यूरिया तब डालिए 15 से 20 किलो। मान लीजिए डीएपी डालते हैं तो डीएपी आप डालेंगे 30 से 40 किलो, और फिर आपको यूरिया डालना है 15 से 20 किलो। पोटास की मात्रा भी डाल लेते हैं, 25 से 40 किलो पोटास इस्तेमाल करना है। मतलब कम दिन वाली वैरायटी में कम और ज़्यादा दिन वाली वैरायटी में ज़्यादा, मोटा मोटा 30-40 किलो आप मान लीजिए पोटास। तो यहाँ पे रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करिए, साथ में पोटाश डालिए, और पहला यूरिया आप रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल दीजिए। दूसरी बार यूरिया अगर आप डीएपी या फिर कोई एनपीके डालते हैं तो दूसरी बार यूरिया 30 से 40 किलो डालिए, 20 से 30 दिन तक। कम दिन वाली वैरायटी में 20, मध्यम अवधि की वैरायटी में 25, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 30 दिन तक। और अंतिम यूरिया भी आपको 40 से 50 दिन पे, कम दिन वाली जल्दी और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 50 दिन तक अंतिम यूरिया आपको 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ धान की रोपाई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ना होने से आपको पहली बार जो यूरिया डालते हैं उसकी मात्रा बढ़ा देनी है। तब आप 30 से 40 किलो यूरिया पहली बार रोपाई के समय या रोपाई के 1-2 दिन बाद ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एसएसपी में बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं होता है। तो आप रोपाई के समय ही यूरिया डाल दें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमने जाना कब आपको यूरिया डालना है। अब जानते हैं यूरिया डालते समय क्या बात ध्यान रखना है। तो 1-2 बात आपको ध्यान रखना है। पहले तो कभी भी ज़्यादा पानी भरा हो उसमें यूरिया ना डालें, क्योंकि तब उसका लाभ कम मिलता है। बहते हुए पानी में यूरिया न डालें। नमी की कमी हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद यूरिया डालना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।